की कहानी वाकई बड़ी ही रोचक और अचंभे से भरी हुई है। आश्चर्यजनक घटनाओं और अलौकिक शक्तियों के बीच उनकी वीरता और प्रेम की मिसाल अद्वितीय है। गोगा जी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे असाधारण वीर थे जिनकी गाथाएं आज भी लोगों के बीच जीवित हैं। नागलोक के पौराणिक सर्प तक्षक को विवश करके क्षमा मांगने पर मजबूर करना कोई मामूली बात नहीं थी। गोगा जी न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक सच्चे प्रेमी भी थे। उनके सपनों में जिस राजकुमारी से विवाह हुआ उसे पूरा करने के लिए उन्होंने आमेर के राजा तारासेन से भयंकर युद्ध किया। क्या आप जानते हैं कि गोगा जी ने सर्पों का नाश करने का प्रण तक लिया था? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ? राजकुमारी सिरियल कौन थी जिससे गोगा जी ने इतना गहरा प्रेम किया? और कैसे गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य जाहरवीर गोगा जी इन अद्भुत घटनाओं के केंद्र में आ गए? आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे गोगा जी की पूरी कहानी, जिसमें वीरता, प्रेम और अलौकिक शक्तियों का संगम है। देवताओं तक में जिनकी चर्चा होती थी, ऐसी महान हस्ती की कथा सुनने से आप भी चकित रह जाएंगे। एक किंवदंती के अनुसार उनकी पत्नी स्वयं उर्वशी ही थी। उन्हें गंगराव चौहान जी के पुत्र हुए जिनका नाम था कलेंदर सिंह। कलेंदर सिंह के पुत्र कुमरपाल सिंह अरवार और कुमरपाल सिन्हा के पुत्र हुए अमरपाल सिंह। अमरपाल सिन्हा भी अपने पूर्वजों की तरह पराक्रमी थे। उन्होंने सांभर और ददरेवा के प्रदेशों को जीता और एक विशाल राज्य की नींव रखी। अमरपाल सिंह की 3 संतानें हुई, 2 पुत्र थे और 1 पुत्री। पुत्रों के नाम थे जेवर या जुरावर सिंह और नेवर या घेवर सिंह, जबकि पुत्री का नाम था चभील दे। उन दोनों पुत्रों का विवाह सिरसापाटन के राजा कुमरपाल की जुड़वा बेटियों काछल और बाछल के साथ हुआ। वे अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठा ही रहे थे, लेकिन समय बीतता गया और दोनों भाइयों को संतान प्राप्ति नहीं हुई। इससे राजा उमरपाल भी उदास रहने लगे। वे सोचते थे, क्या मैं अपने जीवन में अपने पोते का मुख नहीं देख पाऊंगा? क्या मेरे राज्य का कोई वारिस नहीं होगा? क्या मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? इसी चिंता में दिन रात बिताते हुए राजा उदास हो गए। उधर जेवर और नेवर की उदासी भी बढ़ती गई, क्योंकि जनता अब उन्हें संतानहीन होने के कारण अमंगल सूचक शब्दों से बुलाने लगी थी। एक दिन जेवर सिंह अपनी उदासी में डूबे सो रहे थे। तभी स्वप्न में उन्हें नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा और कहा, तुम अपनी पत्नी से कहो कि वह गोरखनाथ की लौ जलाए। गोरखनाथ इस समय धरती पर भगवान शिव के अंशावतार हैं। उनकी कृपा होगी तो ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, अन्यथा तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के भाग्य में संतान नहीं है। स्वप्न से जागते ही जेवर सिंह ने अपनी पत्नी बाछल से कहा, तुम गोरखनाथ की आराधना करो। नारद जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि गोरखनाथ ही मेरे दुख का अंत कर सकते हैं। एक दिन सुबह सुबह जेवर सिंह महल से बाहर टहलने निकले। रास्ते में उन्होंने एक महतरानी को झाड़ू लगाते देखा। जैसे ही महतरानी ने जेवर सिंह को देखा, वह घबरा गई। वह सोचने लगी, अगर ये कोई क्रूर राजकुमार होता तो मुझे मृत्यु दंड भी दे सकता था। परंतु जेवर सिंह के हृदय में करुणा का स्रोत बहता था। महतरानी ने कहा, महाराज, आपके दुख का निवारण कोई पहुंचे हुए महात्मा ही कर सकते हैं। जेवर सिंह ने उत्तर दिया, लेकिन वे महात्मा मिलेंगे कहाँ? हमारे यहां तो कोई आता नहीं। राजपुरोहित ने सलाह दी, आप एक अद्भुत बाग का निर्माण कराए, ऐसा बाग जिसकी चर्चा पूरे देश में हो। तब कोई न कोई ऋषि मुनि अवश्य आएंगे। राजकुमार जेवर सिंह ने राजपुरोहित की बात मानी और नौलखा बाग का निर्माण करवाया। बाग इतना सुंदर था कि उसकी तुलना इंद्रलोक के बगीचे से की जाने लगी। लेकिन जैसे ही जेवर सिंह उस बाग में पहुंचे, बाग के सारे पौधे सूख गए, बावड़ियां सूख गई और खुने भी सूख गए। ये देखकर जेवर सिंह की हताशा और बढ़ गई। वे खुद को कोसने लगे, क्या मैं इतना अशुभ हो गया हूं? आम जनता तो आम जनता पेड़ पौधे कुएं और बावड़ियां तक मेरा मुंह देखना नहीं चाहते। ये सोचकर इस घाव को अपने हृदय में लिए हुए जेवर सिंह महल में लौट गए। उन्होंने बाहर निकलना भी कम कर दिया। उधर मां बाचल की गोरखनाथ जी की जोत लगातार जलती रही। उस समय गुरु गोरखनाथ गौड़ देश यानी कि बंगाल में साधना में लीन थे। अचानक गुरु गोरखनाथ उसी नौलखा बाग में पहुंचे जिसे जेवर सिंह ने बनवाया था और जो सूख चुका था। जैसे ही गुरु गोरखनाथ वहां पहुंचे, उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, इस बगीचे में क्या रुकना? यहां ना फल है, ना कुएं में पानी है और पूरा प्रदेश ही उजाड़ सा प्रतीत होता है।
तब गुरु गोरखनाथ ने अपने कमंडल से कुछ भभूति राख निकाली और शिष्यों को दी। इस भभूति का पूरे बगीचे में प्रसार कर दो और फिर देखो। शिष्यों ने वैसा ही किया। जैसे ही भभूति का प्रसार किया गया, चमत्कार हुआ। पेड़ हरे हो गए, बावड़ियों और कुओं में पानी भर गया। बगीचा पुनः जीवंत हो उठा। इसके बाद गुरु गोरखनाथ ने वहीं पर डेरा जमा लिया और शिष्यों से कहा, जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। और वे साधना में लीन हो गए। उनके एक शिष्य थे उग्रनाथ। उग्रनाथ जब भिक्षा मांगने के लिए जोरावर सिन्हा के महल के पास पहुंचे तो उन्होंने पुकारा, क्या कोई पुत्रवती, कोई संतानवती महिला है जो इस भिक्षुक को भिक्षा दे सके। उग्रनाथ की इस पुकार को सुनकर मां बाछल का हृदय भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे रोती हुई बाहर आई और कहा, हे गुरुदेव, हे सन्यासी, क्या कोई ऐसी स्त्री जिसके कोई संतान नहीं है, उसके हाथों से आप भिक्षा नहीं ले सकते। मेरे पास संतान नहीं है, परंतु मैं भी भिक्षा देना चाहती हूं। उग्रनाथ ने करुणा से कहा, मां, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय गुरु गोरखनाथ जी यहां पधारे हैं। तुम उनकी शरण में जाओ और संतान के लिए प्रार्थना करो। उनकी कृपा से तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। मां बाछल ने तो पहले ही गोरखनाथ जी की जोत जला रखी थी। जब उन्हें यह संकेत मिला कि गुरु गोरखनाथ पधार चुके हैं, तो वे दौड़ती दौड़ती उसी बगीचे में गईं जहां गुरु जी ध्यान में लीन थे। मां बाछल ने उनके ध्यान टूटने की प्रतीक्षा की। जब गुरु गोरखनाथ का ध्यान टूटा तो उन्होंने मां बाछल से कहा, मांगो पुत्री, क्या चाहती हो। मां बाछल ने अपनी कामना व्यक्त की, मुझे संतान चाहिए। गुरु गोरखनाथ ने उनकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और पुनः ध्यान में चले गए। ध्यान समाप्त कर वे बोले, तुम कल आना, मैं तुम्हें अभिष्ट वरदान दूंगा। मां बाछल खुशी खुशी महल लौट गई। उधर काचल, जिन्हें भी संतान नहीं हो रही थी, जब यह घटना सुनी तो वे जलन से भर गई। उन्होंने सोचा, अगर बाछल पुत्रवती हो गई तो मेरी क्या स्थिति होगी, और अगर मैं निपूती रह गई तो मेरा कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। काचल सोचने लगी, मुझे कुछ करना ही होगा। काचल और बाछल दोनों दिखने में एक जैसी थी, इसलिए काचल ने एक चाल रची। मां बाछल के जाने के समय से 1 घंटे पहले ही काचल गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें देखा और पहचान लिया, लेकिन भविष्य की बात को समझते हुए उन्होंने उनसे ऐसा ही व्यवहार किया जैसे कि वे मां बाछल हों। उन्होंने कहा, जाओ, तुम्हें 2 तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। वे वीर होंगे और उनके कारण तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। काछल यह आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हो गई और गुरु गोरखनाथ जी वहां से लौट गए। फिर जब मां बाछल तय समय पर वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि धूनी की राख ठंडी पड़ चुकी है और वहां कोई सन्यासी नहीं है। मां बाछल का दिल बैठ गया। उन्होंने सोचा, क्या मेरी किसी गलती के कारण गुरुदेव मुझसे नाराज हो गए। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से मिलने की ठान ली और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके रास्ते पर चल पड़ी। जब मां बाछल आखिरकार गुरु गोरखनाथ के पास पहुंची तो गुरु जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें आशीर्वाद दे दिया था। अब तब मां बाछल ने काछल की सारी चाल बताई। गुरु गोरखनाथ क्रोधित हो गए और बोले, उसने मुझसे छल किया है, इसलिए उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु होगी और उन दोनों की मृत्यु तुम्हारे उस तेजस्वी पुत्र के हाथों होगी जो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। गुरु गोरखनाथ ने मां बाछल को आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही कहा, तुम्हें एक दिन की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा आशीर्वाद लाऊंगा जिससे तुम्हारा पुत्र विशिष्ट हो जाएगा। यह कहकर गुरु गोरखनाथ जी पाताल लोक चले गए। इसी बीच जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यजीज करवाया था। यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे और मृत्यु को प्राप्त हुए। तब जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने उस यज्ञ को रुकवाया था। बाद में जन्मेजय की मृत्यु के बाद सर्पों ने उनकी आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। गुरु गोरखनाथ जी सर्प लोक गए और जन्मेजय की आत्मा को एक गूगल आत्मा की प्रतीक में छुपाकर बाहर लाए। जब वे बाहर आ रहे थे, सर्पों ने उनका पीछा किया। तक्षक नाग उनके पीछे लगा रहा। गुरु गोरखनाथ मां बाछल को वह गूगल देने वाले थे, तभी तक्षक ने वह गूगल उनके हाथ से छीनकर निगल लिया। उस समय पास में ही सफाई कर रहे एक युवक ने गुरु जी की सहायता की। उसने तक्षक पर अपने डंडे से प्रहार किया, जिससे तक्षक का मुख खुला और गूगल नीचे गिर पड़ा। गुरु गोरखनाथ ने वह गूगल उठाकर मां बाछल को दिया। मां बाछल की आंखों में करुणा और आस्था थी।
मां बाचल ने गूगल के प्रसाद का कुछ हिस्सा स्वयं खाया और थोड़ी सी अपनी बच्ची को खिला दी। आगे चलकर उस प्रसाद से एक नीला घोड़ा उत्पन्न हुआ जो बेहद अलौकिक था, और वही घोड़ा गोगा जी की सवारी बना। मां बाचल ने गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से गर्भधारण किया। जैसे ही मां बाचल गर्भवती हुई, काचल ने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि इसका पुत्र मेरे पुत्रों से अधिक तेजस्वी हो जाए। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। काचल बाचल के चरित्र पर सवाल उठाते हुए पिताजी अमरपाल सिन्हा के पास गई और कहा, बाचल चरित्रहीन है, आप उसे राज्य में नहीं रख सकते। मां बाचल जब अपने मायके कुंवरपाल सिन्हा के पास गईं, तो एक रात उनके सपने में गोगा वीर जी आए जो कि उनके गर्भ में थे। उन्होंने कहा, मां, मेरा जन्म ननिहाल में नहीं होना चाहिए, मुझे पितृभूमि पर ही जन्म लेना है। इधर अपनी गर्भवती पत्नी के वियोग में तड़प रहे जेवर सिंह के सपने में भी गोगा जी आए और बोले, पिता, मैं पितृभूमि पर ही जन्म लूंगा, आप मेरी मां को मायके से वापस लाओ। लेकिन अमरपाल सिन्हा इसके लिए तैयार नहीं थे। तब कुंवरपाल सिन्हा ने अपनी पुत्री के सत्य की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कच्चे सूत की एक चारपाई बनवाई और उसे एक गहरे कुएं पर रखवा दिया। कुएं में गिरने का अर्थ मृत्यु था। कुंवरपाल सिन्हा ने अपनी पुत्री से कहा, अगर तुम सच में चरित्रवान हो और तुमने कोई गलती नहीं की है, तो इस कच्चे सूत की चारपाई पर बैठो। अगर तुम सच्ची हो तो इसका कोई भी सूत नहीं टूटेगा और तुम कुएं में नहीं गिरोगी। मां बाचल सत्य पर थी, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने उस चारपाई पर बैठकर परीक्षा पास कर ली। जब कुंवरपाल सिंह ने यह सत्य अमरपाल सिन्हा को बताया, तो अमरपाल सिन्हा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने धूमधाम से मां बाचल को वापस बुलाने के लिए जेवर सिन्हा को भेजा। इस प्रकार मां बाचल वापस ददरेवा आईं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी विक्रम संवत 1903 को गोगा जी का जन्म हुआ। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के प्रभाव से उनके दो पुत्र और भी हुए, अर्जन और सर्जन। ये दोनों गोगा जी से पहले पैदा हुए थे, लेकिन अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके जन्म पर कोई उत्सव नहीं मनाया गया। जबकि गोगा जी के शुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण पूरे राज्य में धूमधाम से उत्सव मनाया गया। ये देखकर काछल के हृदय में ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। वे बचपन से ही अपने पुत्रों को सिखाने लगी, गोगा तुम्हारा दुश्मन है, अगर वह जीवित रहेगा तो तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा। एक बार बचपन में अर्जन और सर्जन ने गोगा जी को मारने की कोशिश की। उन्होंने गोगा जी को तालाब में फेंक दिया। जैसे ही गोगा जी तालाब में गिरे, वे सीधे पाताल लोक पहुंच गए, जहां तक्षक नाग तपस्या में लीन था। तक्षक जनमेजय की आत्मा को मुक्त कराने और गोगा जी को मारने के लिए तपस्या कर रहा था। अगर उसकी तपस्या पूरी हो जाती तो वह गोगा जी को मारने में सफल हो जाता। लेकिन देव कृपा से गोगा जी वहां पहुंचे और उन्होंने तक्षक की तपस्या भंग कर दी। तक्षक ने एक बालक द्वारा अपनी तपस्या भंग होते देख उसे मारने के लिए दौड़ा। तभी वहां गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए। तक्षक ने गोरखनाथ जी से कहा, गुरुदेव, आप सही समय पर आए और आपने इस बालक की जान बचा ली। तब गोरखनाथ ने कहा, मैं यहां तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूं। ननकी, इस बारे में वह बादशाह कुछ नहीं जानता था। किंवदंती है कि गोगा जी ने अकेले ही उसकी सेना का सामना किया, उसे मारा और उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया। अंतत एक समय ऐसा आया जब बादशाह गोगा वीर के पैरों पर गिर पड़ा और अपने जीवन की भीख मांगने लगा। गोगा जी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे हर पाप को क्षमा किया जा सकता था, परंतु तुमने गौवों पर अत्याचार किया है, और जो गौवों पर अत्याचार करता है उसे माफ करने वाला भी पापी कहलाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यह कहकर गोगा जी ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। फिर उन्होंने अपनी मौसियों से कहा, अब लौट चलो। उनमें से एक मौसी तो स्वर्ग सिधार चुकी थी और जो जीवित थी उन्होंने कहा, मैं अपनी बहन की मृत्यु वाले स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूं। मेरे दुख की घड़ी में उसी ने साथ दिया था। गोगा जी गौओं को आजाद कराकर वापस लौटने लगे, लेकिन गुरु की कृपा से मार्ग भटक गए और जा पहुंचे तंदुल नगरी, जहां के राजा सिंधा तनवर थे और उनकी पत्नी का नाम सिरोजा था। गोगा जी को हमेशा एक सपना आता था जिसमें एक सुंदर लड़की के साथ उनका विवाह हो रहा होता, और जैसे ही 3 फेरे होते उनका सपना टूट जाता। जब यह सपना बार बार आने लगा तो गोगा जी ने मन ही मन ठान लिया कि वे उसी लड़की से विवाह करेंगे। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सिंधा तनवर की पुत्री राजकुमारी सिरियल थी। कहते हैं राजकुमारी सिरियल का जन्म भी गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद का परिणाम था।
उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि इस लड़की का विवाह गोगा जी से होगा। लेकिन सिंधा तंवर, जो चौहान वंश से नफरत करता था, वह नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह चौहान वंश में हो। इसलिए उसने गुरु गोरखनाथ जी की बात को भी अनसुना कर दिया था। पर जब गोगा जी रास्ता भटककर उधर निकले तो एक चमत्कारी घटना घटी। वे उसी बगीचे में जा पहुंचे जहां राजकुमारी सीरियल भ्रमण कर रही थी। गोगा जी एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनका नीला घोड़ा घास चढ़ने के लिए बाहर निकला। जैसे ही राजकुमारी की नजर नीले घोड़े पर पड़ी, वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने घोड़े को पकड़ा और जैसे ही घोड़े ने राजकुमारी को देखा, वह प्रेम से उसके पास आ गया। उधर जैसे ही गोगा जी और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा, दोनों को अपने अपने सपनों की याद आई। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे से प्रेम करने गए। लेकिन गोगा जी ने कहा, मैं तुम्हें अभी लेकर नहीं जा सकता। जब तक तुम्हारे पिता मेरे पिता के यहां संदेश नहीं भेजेंगे, तब तक मैं बारात लेकर नहीं आऊंगा। यह हमारी प्रथा है। परंतु सिंधा तंवर, जो चौहान वंश से पहले से ही द्वेष रखता था, वह यह संबंध कैसे होने देता। तंदुल नगरी में एक रोचक रिवाज था कि राजपंडित उपयुक्त वर की तलाश करता था और जिसकी तलाश हो जाती, उसी से लड़की की शादी हो जाती। सिंधा तंवर ने राजपुरोहित को कहा, जाओ जाओ और मेरी बेटी के लिए वर की तलाश करो। लेकिन माता सिरोजा, जो अपनी पुत्री के मन की बात जान चुकी थी, उन्होंने राजपुरोहित को धन देकर अपनी तरफ मिला लिया। राजपुरोहित सीधे अमरपाल सिंह के पास गया और उनके पोते गोगाजी से सीरियल का विवाह तय करा दिया। यह सुनकर सिंधा तंवर आग बबूला हो गया। उसने क्रोधित होकर राजपुरोहित से कहा, यदि तुम अधिराज पुरोहित नहीं होते तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे देता। यह विवाह कदापि नहीं होगा। परंतु नियमों के हिसाब से विवाह तय हो चुका था। जब तक यह विवाह टूटे नहीं, तब तक राजकुमारी का दूसरा विवाह कैसे हो सकता था। सिंधा तंवर ने राजपुरोहित से कहा, तुम फिर से अमरपाल सिंह के पास जाओ और यह विवाह रद्द कराओ। राजपुरोहित जानता था कि चौहान वंश में जाकर ऐसी बातें कहने का क्या परिणाम होगा। वह उदास मन से चला गया और ददरेवा के बाहर जंगल में निवास करने लगा। उसने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। एक दिन जंगल में घूमते हुए गोगा वीर जी मिले। उन्होंने राजपुरोहित से दुख का कारण पूछा। राजपुरोहित ने सारी बातें बताई। तब गोगा जी ने अपने विवाह में प्रयुक्त होने वाली वह सामग्री जो राजपुरोहित ने दी थी, उसे वापस लौटा दी। लेकिन गोगा जी ने कहा, सिंधा तंवर से कहना मेरा विवाह वहीं होगा। राजपुरोहित वह सामग्री लेकर अपने राज्य वापस चला गया। इधर तक्षक नाग, जो गोगा जी से बदला लेने की फिराक में हमेशा रहता था, जब उसने देखा कि गोगा जी सीरियल से इतना प्रेम करते हैं, तक्षक नाग को जैसे ही बदला लेने का मौका मिला, उसने जाकर राजकुमारी सीरियल को डंस लिया। राजपुरोहित विवाह का सामान तो लौटा लाया, लेकिन अब राजकुमारी के प्राण संकट में पड़ गए थे। तमाम तरह के उपचार किए गए, वैद्यों को बुलाया गया, कई औषधियां दी गई, लेकिन सीरियल ठीक नहीं हुई। ऐसा लगा कि अब उनके प्राण निकल ही जाएंगे। उसी वक्त गोगा जी वहां पहुंचे। सिंधा तंवर ने प्रतिज्ञा की थी, जो भी मेरी पुत्री को ठीक करेगा, मैं उसी के साथ उसका विवाह कर दूंगा। गोगा जी ने ध्यान लगाया और तुरंत ही समझ गए कि यह तक्षक नाग की करतूत है। तब गोगा जी, जो कि जन्मेजय की आत्मा थे, उन्होंने फिर से सर्प यज्ञ आरंभ कर दिया। अब तक्षक नाग के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यदि वह अपनी जिद पर अड़ा रहता तो उसके वंश का संपूर्ण विनाश हो जाता। हार मानकर तक्षक नाग गोगा जी के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। गोगा जी ने कहा, अगर तुम मेरी प्रेमिका, मेरी होने वाली पत्नी को ठीक कर दो, तभी मैं यज्ञ बंद करूंगा। तक्षक नाग ने तुरंत ही अपना विष चूस लिया और राजकुमारी सीरियल स्वस्थ होकर खड़ी हो गई। परंतु सिंधा तंवर, जो चौहान वंश से इतनी नफरत करता था, वह अपनी बात से मुकर गया। उसने गोगा जी से अपनी पुत्री का विवाह करने की जगह आमेर के राजा तारा सिन्हा को बारात बुलवा ली। जब तारा सिन्हा वहां पहुंचे तो गोगा जी ने उन्हें सारी बात बताई, परंतु तारा सिंह लड़ने पर उतारू हो गए। उन्होंने कहा, सिंधा तंवर ने मुझे बुलाया है तो विवाह मैं ही करूंगा। गोगा जी अकेले ही तारा सिंह और उनकी पूरी सेना से लड़ पड़े। कहते हैं, गोगा जी ने तारा सिंह के प्राण भी हर लिए थे। तभी तारा सिंह के पिता उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, कृपया इसे छोड़ दीजिए, मेरे राज का यही एकमात्र वारिस है। उसी समय गुरु गोरखनाथ जी भी वहां उपस्थित हुए। उन्होंने गोगा जी से कहा, तारा सिंह को क्षमा कर दो। गोगा जी ने गुरु की बात मानते हुए तारा सिंह को क्षमा कर दिया।
तारासिंह की बारात वापस लौट गई और सिंधा तंवर का घमंड भी टूट गया। आखिरकार उसकी सहमति से गोगा जी का विवाह राजकुमारी सीरियल से हो गया। और मित्रों, गोगा जी का दूसरा विवाह भी हुआ था। उनका दूसरा विवाह कोमलन की राजकुमारी खेलम दे के साथ संपन्न हुआ था।